Goal, nation's leading institute. Hello students. So today I am going to discuss a spot test series test 10 NEET that was held on 28th of March 2024. I am going to discuss with you all questions of physical chemistry. Let us start with question number 102. What question is telling? The question says the magnitude of enthalpy of combustion of diamond is greater than that of graphite. ये आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, डायमंड है ग्रेफाइट का कैरेक्टरिस्टिक. बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रहा स्टेटमेंट. ये जो फर्स्ट एसर्शन है, that is the magnitude of enthalpy of combustion of diamond is more than that of graphite. It's true. ये सही स्टेटमेंट है. आगे बढ़ते हैं. ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. ऐसे भी इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना चाहिए कॉपी में. ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. ओके, तो इसमें एसर्शन भी सही, रीजन भी सही. तो एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ऑप्शन 3 is the answer. There should not be any controversy in it. दोनों सही है और reason is the correct explanation. Okay, move ahead now. Another question. The ionic product of water is 2.25 into 10 raised to the power minus 14. ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज एन इंपॉर्टेंट वन. याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट. सो एक फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो हम आपको बताते हैं. इस फॉर्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा. H प्लस साइन आयनिक प्रोडक्ट में वाटर के लिए KW का वैल्यू दिया रहेगा, अब मांगा जाएगा pH. तो फॉर्मूला है H प्लस साइन इज इक्वल टू अंडर रूट KW. क्यों ऐसा बोल रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए. H प्लस साइन इंटू OH माइनस साइन होता है KW, और H प्लस साइन और OH माइनस साइन सेम होता है. तो OH माइनस की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, वापस H प्लस लिख सकते हैं. तो H प्लस इंटू H प्लस इज इक्वल टू KW. H प्लस साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू KW. तो H प्लस साइन इज इक्वल टू रूट KW. फॉर्मूला को कम से कम रेडी है. H प्लस साइन इज इक्वल टू रूट KW. KW का वैल्यू दिया हुआ 2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 14. ऐसे अगर एग्जाम में रूट का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो इसको 2 ले लीजिएगा. 2.25 को 2 ले लीजिए, और रूट 2 का वैल्यू तो सभी बच्चों को याद रहता है 1.414. तो इसको राउंड ऑफ फिगर में 1.4 लेकर आप बना सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा. एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7. अब हम लोग pH का फॉर्मूला लगाएंगे. माइनस लॉग बेस 10 सॉल्व करिए. तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10. माइनस लॉग बेस 10 1.5 और लॉग 1.5 का वैल्यू एग्जामिनर दे दिए आपके कन्वीनियंस के लिए. प्लस 10 रेज टू द पावर माइनस 7. (1.5) 0.18 plus 7 6.82 is the answer. We got the answer 6.82. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. इस फॉर्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा. दिस वन. ओके, मूव अहेड नाउ. Let us move towards another question. Calculate the wave number for longest wavelength. याद रखिएगा स्टूडेंट, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन तो खैर सभी बच्चों को पता है. एनर्जी और वेवलेंथ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. वेवलेंथ अगर मैक्सिमम चाहिए, वेवलेंथ चाहिए मैक्सिमम, तो एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम.
इनवर्स का रिलेशन है, वेवलेंथ चाहिए मैक्सिमम तो एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब आते हैं क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। बामर सीरीज का जिक्र हो रहा, यानी N1 का वैल्यू 2, लेमन सीरीज बामर सीरीज, सेकेंड ऑर्बिट बामर सीरीज, और वेवलेंथ चाहिए मैक्सिमम तो एनर्जी गैप मिनिमम। सेकेंड ऑर्बिट पर लौटाना है तो थर्ड ऑर्बिट से लौटाइएगा, तभी तो मिनिमम होगा। आगे बढ़ती जाएगा तो एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा। इन्फिनिटी से लौटाइए तो एनर्जी गैप मैक्सिमम। बामर का जिक्र हो रहा क्वेश्चन में, बामर इज गिवन, यानी सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए मिनिमम एनर्जी गैप कहां से होगा, थर्ड ऑर्बिट से। तो N1 हो गया 2, N2 हो जाएगा 3। बाकी इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, रेड बॉक्स कांस्टेंट, वेव नंबर मांगा जा रहा है। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेव नंबर निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वेव नंबर RZ² 1/N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर। वेव नंबर निकालना है स्टूडेंट। R का वैल्यू अभी R के टर्म में रहने दीजिए, बाद में पुट करेंगे। Z किस एलिमेंट का जिक्र हो रहा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1/N1 4, N2 9, R into 36, ये आएगा 5/36। तो इसको सॉल्व करिए, आंसर किस में चाहिए, मीटर में। R का वैल्यू क्या होता, R का वैल्यू होता 1.09, ऐसे तो होता 109,677 पर सेंटीमीटर। तो 1.09 इंटू 10⁵5 पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर मैंने डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, तो पहले सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, फिर बाद में मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी तो कैलकुलेशन है। R का वैल्यू ले लीजिए 1.09 इंटू 10⁵5 इंटू 5/36 पर सेंटीमीटर। 1.09 को हटाइए, 1 ले लीजिए राउंड ऑफ फिगर में, तो 5/36 इंटू 10⁵5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट, तो 5/36 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर है। 5/36 इंटू 10⁵5 पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नीचे, पर सेंटीमीटर मैंने सेंटीमीटर नीचे, फिर 100 से भाग करिए तो मीटर, यानी फिर 100 से गुना कर दिए, यह आएगा पर मीटर। देख लीजिए आंसर आ गया। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपको ट्रिक बताएं कैसे बनता है क्वेश्चन जल्दी। तो इसका आंसर होगा 1.5 इंटू 10⁶ पर मीटर, ये आ जाएगा आंसर स्टूडेंट। दिस विल बी द आंसर। ध्यान रखेंगे शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, कैलकुलेट नीट निकालने के लिए थोड़ा मैथमेटिकल ट्रिक भी होना चाहिए। ओके, मूव अहेड नाउ। मेन तो था इसमें बामर और वेव नंबर फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ओके, मूव अहेड नाउ। अनदर क्वेश्चन, question number 110, an ionic product of water is used for any type of electrolytes। ठीक है, ionic product of water is used for any type of electrolyte, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप KW का इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। whereas solubility product is applicable to sparingly soluble salt, ये भी सही है। solubility product जो है वो sparingly माने less soluble, sparingly means less soluble salt। अब रीजन में आइए, ये तो पहला पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। अब आइए रीजन में, एनी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन वेयर एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेट हो गया, मिक्स्ड हो गया, सॉल्युबल हो गया, तो थोड़ा स्टेटमेंट है, थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। आप नोट्स रिवीजन करिए, मिलेगा आपको ये सब पॉइंट्स। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, but R is not the correct explanation of A। माने ionic product of water is used for any type of electrolytes।
whereas solubility product is applicable to sparing rate. ये तो ठीक है, solubility product weak salt के लिए applicable है. Reason जो statement है उसमें कोई गलती नहीं. Ionic product is defined at any stage of the reaction, whereas the solubility product is only applicable to saturation state. लेकिन इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई खास रिलेशन है नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4. थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है. इट्स नॉट एन इजी वन. Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A. Move ahead. Question number 113. 0.2 molar acid is 20%. कितना important question है ये. 20% anion, 30% anion. I think the question came in IIT JEE also, and the same question was asked in NEET entrance also. Such an important one it is. HX H plus 1 मोल से शुरू करिए 0.0 20%, तो 1 का 20% कितना 0.2. जितना टूटेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा. ये भी 0.2, ये भी 0.2. तो पहले वेंटॉस फैक्टर निकालेंगे, तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को ऐड करिए. 1 माइनस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, ये आएगा 1.2. तो आई का वैल्यू आप निकालिए 0.2. इस क्वेश्चन में डिस्कशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट का. डेल्टा TF I इंटू KF इंटू मोलैलिटी. आई का वैल्यू 1.2, KF 1.86, मोलैलिटी 0.2. 1.2 1.86 इंटू 0.2, तो इसको सॉल्व करेंगे 0.446. ये हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. तो आप जानते हैं डिप्रेशन मींस डिक्रीज. अब प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री. 0 में इतना माइनस कर दीजिए, तो ये जगह माइनस 0.446 डिग्री सेल्सियस, माइनस 0.446. Second option is the answer. Second option. Okay. Let us move towards another question now. Question number 116. Question number 116. Little calculative questions. So you have to calculate it, student. What is the equilibrium concentration of ICl at the equilibrium when the initial concentration of ICl was इतना. Okay, reaction लिखते हैं हम पहले. Let us start with the reaction, student. 2ICl, it gives I2 plus Cl2. तो initial concentration 0.8 दिया हुआ क्वेश्चन में. 0.800, ये बनेगा x और ये बनेगा x, और Kc का वैल्यू दिया हुआ 0.25. Kc का फॉर्मूला लिखिए, कंसंट्रेशन I2 इंटू कंसंट्रेशन Cl2 डिवाइडेड बाय ICl का होल स्क्वायर. तो I2 है x और ये भी x डिवाइडेड बाय ICl का होल स्क्वायर. तो 0.8 माइनस 2x का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे. Kc का वैल्यू 0.25 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 2x का होल स्क्वायर. तो रेस्ट इस कैलकुलेशन. Now what you have to do, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 0.5 आएगा. स्क्वायर रूट लगा दिए, यहां पे रूट लगाइए, यहां पे रूट लगाइए, और 0.5 गुना 0.5 होता है 0.25. यानी ये आया 0.5 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 2x. यहां पर भी स्क्वायर रूट और यहां पर भी स्क्वायर रूट.
तो ये 0.5 इंटू 0.5 होता है 0.25। जब इसको सॉल्व करिएगा x का वैल्यू आएगा 0.2। ये तो कैलकुलेशन है, यू कैन डू दिस मच बाय योरसेल्फ। x इज इक्वल टू 0.2 m। अब क्वेश्चन में मांग रहा है ICL का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में पूछा जा रहा फाइनली व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ICL। तो ICL का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ICL देख लीजिए यहां पर है 0.8 माइनस 2x। x का वैल्यू 0.2, .4 m and it is given in option 3, थर्ड ऑप्शन। देख लीजिए कैलकुलेशन था इसमें, थोड़ा धैर्य से बनाएंगे तो बनेगा इस सब क्वेश्चन। यू शुड नॉट हैव प्रॉब्लम इन इट्स कैलकुलेशन। अब ऐसे नहीं कि इसमें मैथ बहुत डिफिकल्ट था, सिंपल लॉजिकल मैथमेटिक्स। ओके, मूव अहेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 119, ये थोड़ा है कैलकुलेटिव, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 119, at 0 degrees Celsius and 1 atm pressure 1 liter of N2O4 decomposes to NO2 according to equation दिया हुआ। To what extent has the decomposition proceeded when the original volume is 25% less than the existing volume? Okay, पहले तो reaction लिखिए। See the reaction first। N2O4 it gets to NO2। वन लीटर से स्टार्ट करना, क्वेश्चन में दिया हुआ 1 लीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करिए। N2O4A ले लीजिए 0, A माइनस एक्स और ये बनेगा 2x। 2 मोल है तो 2x हो गया। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम इज 25% लेस देन द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। इसको समझना है, थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसमें। यू हैव टू अंडरस्टैंड। टोटल मोल, पहला काम ये करेंगे कि हम टोटल मोल निकालेंगे। इक्विलिब्रियम में टोटल मोल जोड़िए, A माइनस एक्स प्लस 2x, ये आएगा A प्लस एक्स, ये आया टोटल मोल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरा क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा ओरिजिनल वॉल्यूम इज 25% लेस देन द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है A, नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हालांकि स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया, V इज प्रोपोर्शनल टू N, तो जो नंबर ऑफ मोल का रेशियो होगा वो वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो क्वेश्चन को समझिए, ओरिजिनल वॉल्यूम A इज 25% लेस, माने 25% घट गया, तो बचा कितना 75%। तो इक्विलिब्रियम में है A प्लस एक्स, 25% कम माने 75%, 75% मीन्स 0.75। तो इसको सॉल्व करेंगे, A इज इक्वल टू 0.75A प्लस 0.75x। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। व्हेन यू विल कैलकुलेट इट विल बी x इज इक्वल टू 1/3A। इसको सॉल्व कर रही है आप खुद से। x इज इक्वल टू 1/3A। पहले कितना था A, घट कर कितना हो गया 1/3A, 1/3A स्टूडेंट। तो कितना का नुकसान हो गया देख लीजिए, 0.33 मैंने 33/100, 33% का नुकसान हुआ। चेक करिए ना, इनिशियल आप स्टार्ट किए कितने से A से, और हो गया कितना 1/3A। तो कितना का लॉस, तो ऑब्वियसली A से घट कर हो गया 1/3A। तो 1/3A मीन्स 0.33, 1/3 मीन्स 0.1/3, 0.33 A। तो ऑप्शन 2 इज द आंसर। थोड़ा सा मैथ है इसमें, समझने की कोशिश करिएगा।
क्वेश्चन में क्या बोला था, ये इंपॉर्टेंट है, 25% लेस तो कितना हो गया 75%। सॉल्व कर लिया, रिलेशन आ गया, 1/3 मीन 0.33, वी गॉट द आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। ओके, तो देयर विल बी सम कैलकुलेटिव क्वेश्चन आल्सो, सो दिमाग ये समझिए, आईटी लेवल का क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है। ओके, okay student, now see question number 122. So many times such question has been repeated in NEET entrance examination. तो इसको बनाएंगे कैसे, बहुत ही आसान है तो कॉम्प्लेक्स, लेकिन हम आपको इजी वे में समझा रहे हैं। ऑक्सीजन पे जरा गौर कीजिएगा, ये O2 है, ऑक्सीजन को देखिए, ये O2 रिएक्टेंट में, अब प्रोडक्ट में L2O3 मीन्स -2, टोटल कितना ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीजन है 6, एक ऑक्सीजन की वजह से 2 का डिफरेंस, ये 0, ऑक्सीजन का चार्ज आप जानते हैं -2, एक ऑक्सीजन की वजह से 2 का डिफरेंस, तो टोटल ऑक्सीजन कितना है 6, तो 1 ऑक्सीजन के लिए देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 का अंतर है, टोटल ऑक्सीजन कितना है 6 ऑक्सीजन के लिए, तो अंतर कितना हो जाएगा 12 आया। लेकिन हम लोग जानते हैं एन फैक्टर पर मोल 3 मोल के लिए 12, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 3 मोल, तो 1 मोल के लिए 12/3 दैट इज 4, ये n का वैल्यू आ गया 4। क्या किए हम, ये देखिए, ये यहां पर ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म 0 और यहां पर -2, तो एक ऑक्सीजन की वजह से 2 का अंतर है, 6 ऑक्सीजन की वजह से 12, लेकिन डेफिनेशन हम लोग जानते हैं पर मोल, तो 3 से भाग कर दिए तो हो जाएगा 4 आ गया। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पुट करेंगे, आई एम कैलकुलेटिंग हियर, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE0, दिस इज द फॉर्मूला। डेल्टा जी दिया हुआ क्वेश्चन में -965 किलो जूल है, 1000 से गुना करिए, n का वैल्यू आया 4 और f आप जानते हैं 96500 इंटू E0 निकालना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन आसान है, ये आएगा 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट इज द आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर, मेन था n। ओके, क्वेश्चन नंबर 126, question number 126, what the question is telling, just see the value. What question says, the rate of constant K for reaction is measured at different temperature, graph दिया हुआ, and the data are plotted in the given figure, the activation energy of the reaction in kilojoule per mole, R के टर्म में मांग रहा। सबसे पहले तो वो जो फेमस रिएक्शन है, वो इक्वेशन है, वो आपको तो जरूर याद कर लेना है, that equation you have to memorize a student, going to write the equation first. So what the equation is telling, Arrhenius equation, ln K is equal to ln A minus EA upon R into T, ये Arrhenius equation, ln K is equal to ln A minus EA upon RT। अब आइए इस क्वेश्चन में, अभी स्लोप समझा रहे हैं हम, पहले इक्वेशन को लिखिए, ln K, स्मॉल के लिखिए, कैपिटल के लिखिए, नो प्रॉब्लम, ln A माइनस EA डिवाइडेड बाय R इंटू 10 raised to the power 3 इंटू 10 to the power 3 अपॉन T, ये वैल्यू है स्टूडेंट, ये स्लोप हो गया, दिस इज स्लोप, देखिए ना यहां दिया हुआ 10 raised to the power 3 अपॉन T, चेक कर लीजिए, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ग्राफ इटसेल्फ। थोड़ा सा है आईटी लेवल का ये क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो 10 raised to the power 3 अपॉन T, और ये EA RT देख लीजिए, यहां मिलाइए, ये 5 है, ये ग्राफ देखिए, ये 5, ये 10, और ये देखिए ये 5, इस ग्राफ को समझिए, ये 10 और ये जो फैक्टर है राइट साइड में दैट इज 5। अब जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो माइनस EA
तो इस फॉर्मूला को यूज करिए, 10/5 माइनस EA अपॉन R into 10 raised to the power 3. This is equal to minus 10/5. आ गया आंसर, आप इसे चेक कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2R इंटू 1000, 2R इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। ये जूल में 1000 से भाग कर दिए तो 2R किलो जूल, 2R किलो जूल इज गिवन इन विच ऑप्शन? ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नीट में आने का गुंजाइश बहुत कम है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, फिर भी आपको समझना चाहिए, थोड़ा ग्राफ को देखकर समझिए। ओके, मूव एड नाउ। तो इसका ऑप्शन तो हो गया 2, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। वी विल मूव अहेड इन अनदर क्वेश्चन। Question number 128. The enthalpy of formation of CO2, CaO, are given. The enthalpy of the reaction is for the enthalpy of formation of CaCO3. तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, enthalpy change of a given reaction is enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant। डेल्टा H दिया हुआ 42 किलो जूल, यहाँ 42 पुट करिए। प्रोडक्ट में आइए CaO एंड CO2। ओके, तो CaO, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO एंड CO2, CaO और CO2 का वैल्यू दिया हुआ -94 है और -152 है। ये रहा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कैल्शियम कार्बोनेट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। इसको इधर लाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। व्हेन यू विल कैलकुलेट इट यू शुड गेट द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 128। ओके, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो द आंसर विल बी -288। बाकी तो कैलकुलेशन है, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। -288 किलो जूल पर मोल, लास्ट ऑप्शन इज द आंसर। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, फॉर्मेशन दिया रहेगा तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, मूव अहेड, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन नंबर 135। कंसंट्रेटेड, हाँ ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। द नेचर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू। क्लोरीन का तो ऑक्सीडेशन होगा, सुनिए, बेरियम क्लोराइड स्प्लिट्स इनटू Ba2+ N2Cl-। एनोड पे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीन गैस बनेगा, मगर कैथोड पर इट्स सच एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। एट कैथोड पे बेरियम आयन भी है, लेकिन बेरियम आयन बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, इसका SRP वैल्यू कमजोर है वाटर से। वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.83, अब बेरियम का लगभग -3 के आसपास। तो वाटर का SRP वैल्यू ज्यादा है, तो आप लोग पढ़ें ये वाटर का रिडक्शन होगा। कैथोड पे बेरियम का रिडक्शन नहीं होकर वाटर का रिडक्शन होगा, और जब वाटर का रिडक्शन कराएंगे यानी इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करिए, तो पॉइंट ये कि कैथोड पे बेरियम का रिडक्शन नहीं, वाटर का रिडक्शन। इसको तोड़िए वाटर को H+ में और OH- में, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा हाइड्रोजन के पास। हम कैथोड की बात करें, एनोड पे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन H+ आयन को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस बना देगा, लेकिन साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? OH-। और OH- सॉल्यूशन में जाने का मतलब ये बेसिक, देखिए एक ऑप्शन में दिया हुआ न्यूट्रल से, पहले तो ये सॉल्ट था, न्यूट्रल से हो जाएगा बेसिक। ऑप्शन ए इज द आंसर। कैसे बेसिक हुआ? OH- आयन के जनरेशन से।
तो याद रखेंगे, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। मूव एड नाउ। क्वेश्चन नंबर 137, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन। 3 रिएक्शन दिया हुआ, आपको लिखना होगा तीनों रिएक्शन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ रिएक्शन, ये E3 मानता है इसको, ठीक है। Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स Fe। ओके, इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो डेल्टा G3, डेल्टा G का फॉर्मूला माइनस एन Fe नॉट, n का वैल्यू देखिए 3 माइनस 3, F तो F रहने दीजिए, और E नॉट निकालना है, E नॉट 3, ये आपका क्वेश्चन है, E नॉट 3 निकालना। इक्वेशन नंबर 2 में आइए। अब आइए सेकंड, ये दिया हुआ 2 इक्वेशन, एक ये दिया हुआ और एक ये दिया हुआ। इस इक्वेशन को देखिए जरा गौर से, Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स Fe2 प्लस। तो डेल्टा G1 ले लीजिए, इसको क्वेश्चन में मान रहा है इसको 1 माइनस n का वैल्यू 1, F को F रहने दीजिए, और इसका E नॉट का वैल्यू 0.771, ये आ गया। अब आइए इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 यहां से देख लीजिए, रिएक्शन हम लिखेंगे Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स Fe। डेल्टा G2 माइनस 2 इंटू F, E नॉट का वैल्यू माइनस 0. ये प्लस में है, ये माइनस में, ध्यान रखेंगे, माइनस 0.44, ये माइनस में और ये प्लस में, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है आपका, ये निकालना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो Fe3 प्लस Fe3, थोड़ा हेजेस लॉ टाइप का रिएक्शन लगाइए ना, हेजेस लॉ का कॉन्सेप्ट। Fe3 प्लस सेम साइड यहां प्लस, और Fe और Fe2 प्लस और Fe2 प्लस, चेक कर लीजिए। पहले Fe3 प्लस सेम साइड है, यहां प्लस, Fe और Fe भी सेम साइड, यहां प्लस। तो हाउ वी विल गेट द आंसर, आंसर आ गया, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा G3 माइनस 3F E नॉट 3, डेल्टा G1 का वैल्यू यहां है माइनस 0.77F, और ये रहा थर्ड इक्वेशन, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.88F। F कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए, बाकी कैलकुलेशन है, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा द फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए, F कैंसिल हो गया, E नॉट निकालिए, आ गया आंसर। मेन है इसमें प्लस माइनस, इक्वेशन लिखिए और इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो इसके इक्वल आएगा। आप ऐड करके देख लीजिए, इन दोनों को ऐड करिए तो रिजल्टेंट आ गया। इसका मतलब ये हुआ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ये रहा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। ओके, मूव एड नाउ अनदर क्वेश्चन। Calculate the equivalent weight. Yes. Okay. Question number 140. Calculate the equivalent weight of NaOH. Okay, students. Equivalent weight of NaOH. तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रोमीन का N फैक्टर निकालेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेटिव। पहले हम ब्रोमीन के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे ब्रोमीन किस में कन्वर्ट हुआ, Br माइनस में आयनिक रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। ठीक, अब आइए फिर इसी ब्रोमीन को, पहले हम ब्रोमीन को इससे कंपेयर किए, अब इस ब्रोमीन को हम इससे कंपेयर किए, Na को हटाएंगे,
BrO3 माइनस, तो ब्रोमीन पे चार्ज +5, 2 ब्रोमीन है 2 से मल्टीप्लाई करिए 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 6 H2O, हाइड्रोजन 12 H प्लस साइन। अब बाकी बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप चेक करिए ऊपर वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करिएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड हो जाएगा, 10 और 10, तो ऊपर में 5 ब्रोमीन और नीचे में 1, तो 6 ब्रोमीन है। एन फैक्टर, उम्मीद है कि दिस थिंग्स यू हैव स्टडीड। 6 ब्रोमीन के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन है 10, तो 1 ब्रोमीन के लिए देखिए 5 ब्रोमीन और 1 ब्रोमीन, 6 ब्रोमीन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन आया, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ब्रोमीन के लिए जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा एन फैक्टर। तो 1 ब्रोमीन के लिए n इज इक्वल टू 10/6, यानी ये हो गया 5/3। ये ब्रोमीन का एन फैक्टर निकालें। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो मिली इक्विवेलेंट है ब्रोमीन का वही मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा NaOH का स्टूडेंट, तो दोनों का मिली इक्विवेलेंट जो है दैट विल बी सेम। सो व्हाट वी विल डू, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, मिली इक्विवेलेंट सेम रहता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। NaOH का मांग रहा, तो मिली इक्विवेलेंट का ये तो खासियत है कि दोनों रिएक्टेंट का मिली इक्विवेलेंट सेम होगा, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा ब्रोमीन का, देख लीजिए। तो कितना मोल है ब्रोमीन, बैलेंस स्टेट में 3 मोल्स आर गिवन, 3, देख लीजिए 3 मोल है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, तो ऐसे निकलता है इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मास ऑफ ब्रोमीन, ऐसे लिखेंगे या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से बना लेंगे, मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ब्रोमीन, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH। ये हो गया मास बाय इक्विवेलेंट वेट को, मास बाय इक्विवेलेंट वेट को बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो दोनों का इक्विवेलेंट सेम रहेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूला को लगाएं, कितना ब्रोमीन है, ब्रोमीन का मोलर मास m ले लिए, तो 3 मोल है, तो 3 से गुना करेंगे 3m, और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, n फैक्टर आया 5 हम लोगों का, 3m। देखिए 3 मोल है, ब्रोमीन का मोलर मास m, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, तो 3 गुना मोलर मास, तो टोटल मास हो जाएगा 3 इंटू टोटल मास। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, n फैक्टर कितना आया 5/3, 5/3, दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। तो NaOH कितना मोल है, 6 मोल, और NaOH का मोलर मास आप जानते हैं 40, तो 6 गुना 40, 6 इंटू 40। NaOH का, जस्ट मोमेंट, इसको थोड़ा साफ लिख दे, NaOH मॉलिक्यूलर मास इज 40, तो 6 मोल का मास, टोटल मास 6 गुना 40, और यही पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट E, M और M कैंसिल हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन है, अब कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, इट्स आंसर विल बी 3। देखिए हम कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा आंसर। जब सॉल्व करिएगा ना E का वैल्यू आएगा 48 इज इक्वल टू, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है ये, हम समझिए IIT JEE स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, नीट में आने का गुंजाइश कम है, मगर फिर भी जानकारी होनी चाहिए, एक आध क्वेश्चन टफ भी आ सकता है नीट एंट्रेंस में। ओके, move ahead now. So 140, the answer was 48. Okay student, ये formula based question है। 143, half life of a chemical reaction at a particular concentration is 50 minutes. When the concentration is double, then the half life becomes 100. half life दिया हुआ, concentration का relation पूछ रहा है, अब बोलता कौन सा ऑर्डर, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए।
तो फॉर्मूला आप जानते हैं, दो इक्वेशन को कंपेयर किया जा रहा है। तो हाफ लाइफ फर्स्ट अपॉन, फॉर्मूला को एकदम मेमोराइज कर लीजिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तुम लोग लिखेंगे A2, इस फॉर्मूला को एकदम ध्यान रखिएगा, n-1, इसी n से आपको ऑर्डर निकलेगा। तो ये हाफ लाइफ, ये इसका कंसंट्रेशन, ये हाफ लाइफ, ये इसका कंसंट्रेशन, याद रखेंगे, मेमोराइज दिस इक्वेशन। अब वैल्यू दिया हुआ, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। पहला हाफ लाइफ है 50, दूसरा है 100, और कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, तो ये 2 ले लीजिए और ये 1 ले लीजिए, इनिशियल को 1 ले लेते हैं, या x ले लीजिए तो ये 2x हो जाएगा, और ये n-1, इसको सॉल्व करिए, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 2 n पे पावर -1, तो 2 raised to the power -1, 2 n पे पावर -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना आया, 0 ऑर्डर काइनेटिक्स, 0 ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट, note such type of expression in your copy, this may come in coming NEET entrance examination। गोल के हर एक क्वेश्चन को सीरियसली लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन तो मैच कर रहा था स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम में, गोल के बहुत सारे टेस्ट सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर रहा था। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता उसे नोट कर लेना चाहिए कॉपी में, और उसको बार बार बनाइए। द डार्क पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर्स इन द टाइट्रेशन विथ ऑक्सैलिक एसिड। क्वेश्चन में कहानी बना हुआ, लेकिन आप जानते हैं इसको, आप यू नो इट, KMnO4 कहानी मत पढ़िए, क्वेश्चन के सही डेटा पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ एसिडिक मीडियम बस, और अगर एसिडिक मीडियम है तो यू नो इट, KMnO4 in acidic medium is converted to Mn2+। तो यहां पर मैग्नीज का चार्ज कितना, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां +2, कितना का अंतर हो गया, 5 का डिफरेंस, यही पूछ रहा आंसर। 146 का आंसर विल बी 1, 5 का डिफरेंस है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आंसर इज 5। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 149। कंसिडर द कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन मीन्स यू नो C4H10, इसका कंबशन कराइए, CO2 एंड H2, कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, 8 and 5 13/2 O2, ये हुआ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आइए क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है, कंसिडर द कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेन, द अमाउंट ऑफ ब्यूटेन यूटिलाइज टू प्रोड्यूस 72 ग्राम ऑफ वाटर। ये बैलेंस स्टेट में वाटर 5 into 80 90, 5 मोल, 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम पर मोल, तो 5 मोल के लिए 90 ग्राम, 90 ग्राम ब्यूटेन, 12 4 48 and 10 58 ग्राम। 58 ग्राम ब्यूटेन के कंबर्शन से 90 ग्राम वाटर बना, तो क्वेश्चन में बोल रहा 72 ग्राम वाटर अगर प्रोड्यूस हुआ तो कितना ब्यूटेन खर्च होगा। दिस इज अ क्वेश्चन, तो रेस्ट इज कैलकुलेशन, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 90 ग्राम, देख लीजिए यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, 90 ग्राम के लिए 58 ग्राम, तो 72 ग्राम के लिए सॉल्व कर लीजिए, 58 अपॉन 90 इंटू 72, 58 अपॉन 90 इंटू 72, 46.4 इज द आंसर, 46.4 gram, and it is given in option 2, in second option, student. So these were the explanation of physical chemistry. I hope you all understood. Okay students, best of luck for your coming examination.